हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा आज क्लास सेकंड है आपके संविधान की, और जैसे कि टारगेट मेरा यूपी सब इंस्पेक्टर है, और इससे जो नीचे के जितने भी एग्ज़ाम हैं या फिर इसके इक्वल और जैसे जीडी है, लेखपाल है, वीडियो, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन आपका जो कोर्स चल रहा है जीएस का। संविधान की क्लास फर्स्ट हो चुकी है, ठीक है। और चलो मैं ये सेकंड क्लास आपकी शुरू कर रहा हूँ। ये आपकी सेकंड क्लास है संविधान की, ठीक है। संविधान क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सभी बच्चों को, ठीक है, ओके। और बाकी चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटा देखो, संविधान क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान जो है आपका दो प्रकार का होता है भाई, दो टाइप का होता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। जिसको नहीं पता ध्यान से सुन ले, मैं पूरी लेंथ नहीं लिखूंगा, लेकिन जो मैं वर्ड है कॉपी पेन लेकर बैठना साथ में और साथ साथ लिखते रहना। स्लो पढ़ाऊँ कोई दिक्कत ना है। तो बेटा हमारे जो है ये संविधान दो प्रकार का होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कौन कौन से होते हैं। एक संविधान होता है हमारा लिखित संविधान, ठीक है, और एक होता है अलिखित संविधान। ये संविधान के बेटा दो टाइप हैं। लिखित बोलते हैं रिटन। देखो स्पेलिंग मेरी बहुत गंदी है, स्पेलिंग मेरी कॉपी मत करना, अगर गलती हो जाए क्षमा चाहूँगा। और एक है बेटा नॉन रिटन, यानी कि अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्री हमारे वो हैं जिसमें हमारा लिखित संविधान है, और अलिखित संविधान वो हमारे कौन कौन से कंट्री हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिखित और अलिखित क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या, वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बेटा। तो सबसे पहले मैं वो कंट्री लिखवा रहा हूँ मेन, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, मोनाको, और आपका बेटा नाइजीरिया, इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें बेटा हमारा लिखित संविधान है। मोस्टली मैं ये बता रहा हूं आपसे, मोस्टली कंट्री में तो लिखित संविधान है। तो इससे बेटर है इसे ना याद करके आप इसे याद कर लो। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले मैं ये कंट्री लिखवा दूं जिसका संविधान लिखित नहीं है, जैसे कि हमारा इजराइल। आपको पता है बेटा इजराइल में लिखित संविधान नहीं है, वहां पे अलिखित संविधान है। सऊदी अरब, लिखते रहना भी साथ साथ कॉपी में, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। न्यूजीलैंड, और एक हमारा हो गया बेटा ब्रिटेन। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये चार कंट्री के नाम आप याद रखोगे, क्योंकि इसमें बेटा नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो बेटा लिखित संविधान का मतलब है हमारे यहाँ पे किसी इन सभी कंट्री में संविधान लिखा हुआ है, और संविधान लिखा हुआ है, और हमेशा इसमें मिलेंगे हमें आर्टिकल मिलेंगे। कोई से भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेना, वहां पे आपको मिलेंगे आर्टिकल। हर संविधान आर्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि अनुच्छेद। अब अलिखित संविधान कैसे है, देखो बेटा किसी भी देश में कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, कोई संस्था तो होती है जो कानून बनाती है, ठीक है, कोई संस्था होती है, किसी भी कंट्री का एक हेड ऑफ स्टेट होता है। भाई मैं सपोज करूं, मैं तो ब्रिटेन का एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। ब्रिटेन में जो मेन पावर है वो संसद के पास है। संसद बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो मेन काम है बेटा, इसका मेन काम है कानून बनाना, समझना भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो संसद के पास मेन पावर होती है जिसका मेन काम है कानून बनाना, ओके। लेकिन उसको लागू करने की पावर किसके पास है, वहां के प्रिंस के पास है। कहाँ के, ब्रिटेन का जो प्रिंस है। प्रिंस मतलब या तो राजा हो सकता है या वहां की रानी हो सकती है। जब तक ये अनाउंस नहीं करेगी तब तक वो कानून नहीं बनेगा। लेकिन कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उसको लागू करने की पावर राजा रानी के पास है। अब इस ठीक है, यानी कि यदि किसी प्रिंस ने लिखित में नहीं, मुजबान नहीं, बोल दिया, ठीक है, अनाउंस कर दिया, वही कानून है। डाउट क्लियर है?
यानी कि इनका जो कानून है वो कहीं लिखित रूप में नहीं होता, बस एक तरह से इनके द्वारा अनाउंस किया जाता है। डाउट क्लियर है? तो ये हमारा ब्रिटेन का सिस्टम है। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखित और अलिखित संविधान आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो आपके सामने ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन इजराइल ए, बी न्यूजीलैंड सी और ऑस्ट्रेलिया डी। ये आपके सामने चार ऑप्शन आ गए, ए बी सी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए किस कंट्री में अलिखित संविधान या फिर लिखित संविधान है, यानी कि किस कंट्री का लिखित संविधान है। लिखित मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भाई इन तीनों में तो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि अलिखित संविधान है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, अब इन कंट्री में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं भाई। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो बेटा, अमेरिका के बारे में 4 लाइन बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका बेटा आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को, लेकिन इसका जो संविधान बना ये 1789 में बना। तो ये जो आजाद हुआ था, कौन आजाद मतलब फ्रीडम, आजाद हुआ था 1776 में 4 जुलाई, यानी कि हर साल इसका जो ये राष्ट्रीय दिवस बनाता है, जो राष्ट्रीय दिवस बनाता है कौन, अमेरिका, वो हर साल 4 जुलाई को बनाता है। संविधान लागू हुआ था 1789 को, यानी कि संविधान बना था किसका, कौन, इसका अमेरिका का। और जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा, ये सबसे छोटा संविधान है, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कितना स्मॉलेस्ट है? इसमें ओनली 7 आर्टिकल हैं, पूरे संविधान में 7 आर्टिकल हैं। अब आप कहोगे कि सर अमेरिका तो थर्ड सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, तो फिर आप ये इस तरह से कैसा है? चलो मैं बताता हूँ बेटा। देखो 7 आर्टिकल हैं। अमेरिका की बात करता हूँ, इसमें 50 स्टेट है। फिलहाल वर्तमान में कितने स्टेट हैं? मेरी हर लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ। अमेरिका में कितने स्टेट है? टोटल 50 स्टेट है। अमेरिकी संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इन जो 50 स्टेट हैं इन सब का एक अलग संविधान है, इन सब का एक अलग संविधान है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हर स्टेट का एक अलग संविधान है इसमें, और इन संविधानों पे 7 आर्टिकल काम करते हैं।